उत्तर प्रदेश के बांदा जिले अंतर्गत अतर्रा में हनुमान पैलेस में कैश पार माइक्रो क्रेडिट के द्वारा जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 200 महिला और 50 पुरुष शामिल हुए, जिसमें कार्यक्रम की संपन्नता का पूरा श्रेय पब्लिक को दिया गया। इसी दौरान कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी विकास यादव, नायब तहसीलदार सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। इसी दौरान यह भी बताया गया कि कैश पार माइक्रो लोन के साथ मेडिकल और शिक्षा में भी जोड़ दिया गया है, जिसमें 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन कर पूरे परिवार का इलाज फ्री है। आइए जानते हैं आगे क्या कहा इस बारे में उपस्थित पदाधिकारियों ने। सब कुछ यही पाया अब मैं तालियों से भी इनका अभिनंदन करता हूँ। ये भी आप लोग के बीच केंद्र प्रबंधक हैं, जो आप लोग के मीटिंग में जाते हैं और धन्यवाद अंकित जी। अब मैं राजेश जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। ये भी केंद्र प्रबंधक हैं, जो आप लोग के बीच जाते हैं और मीटिंग को संपन्न कराते हैं, आप लोग का प्रपोजल भरते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। संपन्न कराते हैं, आप लोग का प्रपोजल भरते हैं। मैं इनका भी तालियों से जोरदार अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आशुतोष जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ। मैं भी इनका तालियों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब हमारे बीच ऑडिटर शैलन शर्मा जी हैं। मैं भी उनका तालियों से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। अब हमारे बीच CHF अंजू देवी जी हैं। उनको भी कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुविधा भी है, जिसे ये संपन्न कराती हैं। मैं भी इनको तालियों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये भी हमारे शाखा के CHF हैं, जो हेल्थ को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद रमाकांति जी। अब मैं CHF तो क्या आप लोग को पता है कि किस तरह का ये कार्यक्रम है? कोई बोल नहीं रहा है। जैसे हम शादी में जाते हैं, कथा में जाते हैं, किसी मेले में जाते हैं, तो हमको पता रहता है कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, कि किसी शादी में जा रहे हैं, कि किसी तक पहुंचाना मेरा कार्य है। आदरणीय मैनेजर साहब ने मुझसे रिक्वेस्ट की, मैं इस कार्यक्रम में आज मुझे नारायणी जाना था किसी कारणवश, लेकिन मैं इनके कार्यक्रम को समय देने की कोशिश की और आया। आपको बताना चाहता हूं कि इनकी कंपनी के साथ साथ मैं करीब 4 से 5 साल पहले से मैं जुड़ चुका था। हालांकि इनकी सदस्यता तो नहीं ग्रहण की थी, लेकिन सदस्यता से ज़्यादा मेरे इनके संबंध थे। और इस दरमियान मैंने देखा इस कंपनी के मुकाबले मुझे अतर्रा में कोई कंपनी मिली नहीं। मैं आपके लोकल अतर्रा का रहने वाला हूँ। आपके अतर्रा में ही बहुत सारी कंपनियां हैं। आपके एक अतर्रा डिग्री कॉलेज के ठीक पीछे आज भी कंपनी चल रही है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। वहाँ पर भी कई दलाल प्रकार के लोग सम्मिलित हैं, जहाँ कमीशन बेस पे काम होता है। मुझे वहाँ पर ज्ञात हुआ था कि जो है किसी गरीब महिला ने अपना खाता खुलवाया और 40,000 रुपये उसका पास हुआ। दूसरे तीसरे दिन बाद वो महिला मेरे पास शिकायत लेकर के आई कि सर मुझे पेपर में एक न्यूज़ देनी है। मैंने कहा क्या हो गया? बोले हमसे साइन करवा लिया गया, हमारा ATM रख लिया गया और मेरे खाते से पैसा गायब हो चुका है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? अगर कंपनी पैसा दे रही है आपको बिजनेस करने के लिए, तो आप बिजनेस करें, उससे पहले ही हम आपका पैसा डका जाए, तो कंपनी का मतलब क्या हुआ?
मैं आप लोगों से यही बताने के लिए आपके मंच में खड़ा हुआ हूँ। तो जैसा कि अभी हमारे माननीय उप जिलाधिकारी महोदय आए थे, उन्होंने पहले 4 शब्द आपको बोले। 4 शब्द बोलने के बाद इनसे गहनता से पूछताछ की, कंपनी के विषय में पूरी जानकारी की। जानकारी करने के बाद पुनः उन्होंने आपको संबोधन किया और इनका बाकायदा सपोर्ट किया। एक कंपनी अतर्रा पीजी कॉलेज के सामने ही खुली हुई थी, करीब उसका 7 से 8 लाख रुपए लमसम और ज़्यादा ही होगा, कम नहीं है, लेकर के वो रातों रात सामान लेके भाग गई थी। काफ़ी लोगों का पैसा मारा गया था। उसका नतीजा क्या हुआ आपको शायद जानकारी नहीं है। उसमें एक राम बाबू करके लड़का था, जो सकता था, तर्रा का रहने वाला था, विकलांग था, आपसे कमीशन बेस पे पैसा लेता था। उसने करीब 10-12 लाख की नई गाड़ी भी उठाई थी, 4 व्हीलर। यहाँ से भगा, फतेहपुर में उसने बिजनेस डाल दिया, यहाँ से भग गए ये लोग के पास। अरे पीछे बताएं, स्पष्ट मेरी आवाजें आपको सुनाई दे रही है ना? चलिए ठीक है। देखिए, ये जो कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि आप लोग कैशपार माइक्रो क्रेडिट से जुड़ी हुई हैं। आप कैशपार माइक्रो क्रेडिट की सम्मानित सदस्य हैं और ये जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कैशपार माइक्रो क्रेडिट द्वारा किया जा रहा है कि जो भी आरबीआई का रूल रेगुलेशन है। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि आरबीआई है क्या। भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों के लिए जो नियमन बनाता है, रूल रेगुलेशन बनाता है, उसका पालन सभी बैंकों को या गैर बैंकिंग संस्थाओं का उसका पालन करना पड़ता है। आरबीआई का जो भी नए नए नियम आए, आदेश आया था आरबीआई के द्वारा, उसमें जो है माइक्रो फाइनेंस के लिए कुछ चेंजिंग किया गया, कुछ गाइडलाइन आए, और ये गाइडलाइन जैसे हमारी कंपनी को प्राप्त हुआ, कंपनी ने एक रूपरेखा इस कार्यक्रम का बनाई कि इस नए नियम का, इस गाइडलाइन का पूरी जानकारी अपनी सम्मानित सदस्यों को दिया जाए। तो यहाँ जो कार्यक्रम है, तो वो जो महिला थी वो अंगूठा लगा के अपना विड्रॉ करती थी पैसा बैंक से। तो कल क्या हुआ, वो मेरे पास आई, उन्होंने बताया कि सर मेरे अकाउंट से 10-10 हज़ार रुपये करके निकाल लिए गए हैं। तो हमने बताया कि आप ही ने निकाले होंगे। तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा कोई अंगूठा नहीं लगाया गया, उसके बावजूद भी मेरे अकाउंट से 10-10 हज़ार रुपये करके निकल गए। 60 साल की महिला, आप सोच सकते हैं अब वो किस पे एफआईआर कराएगी, किस पे कार्रवाई होगी, वो बात का विषय है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज़ मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ इतनी सारी महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, पर महिलाएं काफ़ी संख्या में हैं। वो फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता के बारे में इतनी जानकार हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए कि इस चीज़ के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए हैं। देखिए, जो लोन है, पहले एक मानसिकता ऐसे हुआ करती थी जब हम लोग छोटे थे कि लोन लेना एक दाग माना जाता था घर पे कि यार इनके घर में लोगों ने लोन लेके अपना कार्य करते हैं ये लोग। तो लोन लेना उस समय एक दाग किया जाता था कि भाई लोन नहीं लेना चाहिए, जो कुछ है थोड़ा है, आपने उसी में रहना सीखिए। परंतु लोन लेने में अब मानसिकता बदलती ये जा रही है कि भाई आप लोग आज आए हैं, आप लोग थोड़े लोन से थोड़े पैसे यूज करके आप अपना कुछ कार्य, कुछ संस्था, कुछ कंपनी अपनी छोटी सी स्थापित करते हैं और उस आधार पर अपने उस चीज़ को धीरे धीरे व्यापक तौर पे बढ़ाते हैं। उसमें जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है इसके लिए, जैसे माइक्रोपोर है हमारी, ये लोगों ने आपको जो बुलाया है ये उसी तौर पे बुलाया है कि आप लोग छोटे छोटे स्केल पे छोटे छोटे पैसों से अपनी छोटी छोटी दुकानों में व्यापार अच्छा करें।
महिलाएं, खासकर महिला जब एक घर का काम करती है और जब वो दुकान चलाती है तो वो उस पूरे घर को लेके चलती है। तो जब आप अपनी ऐसे आपको मौका मिले कि भाई आप कुछ पैसों से अपनी कोई संस्था, गुमटी, दुकान, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कुछ भी, कोई भी ऐसा काम जो आप अपने स्तर से करना चाहते हो, जो अब तक आपको अवसर नहीं मिला, तो ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको वो एक मौका मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी महिला हैं जो अपने बल पे कुछ कर पाएंगी और उसके साथ साथ वो ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने पूरे परिवार को लेके चल देंगी। इतना दम रखती हैं आप लोग, ठीक है। तो इस चीज़ की अहमियत जानेंगे और इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे इनके द्वारा गाइडलाइंस दी जाती हैं, जैसे जैसे आपको बताया जाता है, उसको ध्यानपूर्वक सुन के उस हिसाब से आप लोग इसमें आप लोग काम करेंगे। बाकी आप लोगों द्वारा अगर कोई प्रश्न हो तो बताइए, तो ठीक है, और आगे आप इसको। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं कुमार शिव, नायब तहसीलदार अतर्रा। आप सभी को इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि महिला जो होती है वो घर की गृहिणी होती हैं और पूरे घर को चलाती हैं, परंतु ये धारणा बहुत पुरानी हो चुकी है। आज के समय में महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं और वह फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और घर को आगे बढ़ाने में अपना कदम उठा रही हैं। इस क्रम में ये जो माइक्रो फाइनेंस और जो भी वित्तीय सहायता आपको मिलती है, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि महिलाएं उसको आगे बढ़कर इस स्कीम का और क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती हैं और घर में रहती हैं तो वो एक अवसर को खो रही हैं। अगर आप लोन लेती हैं, आपको जो भी छोटा मोटा काम आता है, चाहे वो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, अचार, पापड़ या फिर जो भी हो, आप लोन लेंगी, आप अपने काम को आप अपना काम करेंगी और फिर उसे बाजार में जाके बेचेंगी, जिससे नहीं कि सिर्फ आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी पर आपको एक आइडेंटिटी मिलेगी, एक पहचान मिलेगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा और आपको काम करने की और शक्ति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि आप लोग लोन लें और माइक्रो फाइनेंस के इस कार्यक्रम में जुड़कर अपना ही नहीं उद्धार करें बल्कि देश को भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद जी। हाँ बताइए भाई जी, क्या कहना चाहते हैं? तो पहली बात तो मेरा फिर से नमस्कार सभी सरों से, सभी बहनों से नमस्कार। मैं 2011 से जुड़ी हुई हूँ गैस पार में। 10,000 लोन लेके मैं उठी लिया था सही नहीं। गैस पार जैसे कंपनी कोई नहीं है, इसलिए सबसे निवेदन है कि गैस पार कंपनी हमें समय से लोन भी देती है, समय से पैसे भी देती है, 1 हफ्ते के टाइम में हमको लोन दे देती है। 2011 से जुड़ी हुई हूँ। आपके कहने का मतलब है कि कैश फॉर माइक्रो में आपको कोई देरदार नहीं होती है, तुरंत काम होता है। तो 1 हफ्ते में काम हो जाता है। इधर कंपनियां तो बहुत हैं, पर कभी कभी महीना भर लगा देती हैं समय, कभी 15 दिन लगा देती हैं, 4-6 बार जाना पड़ता है जब लोन देती है। कैश फॉर माइक्रो के तहत अनेक सुविधाएं आप पा रही हैं। मैं 2011 से पा रही हूँ। 2011 से यानी आप पिछले 12 सालों से सर्विस बराबर पा रही हैं। सर्विस दे भी रही है बराबर और कंपनियां दे भी रही है बराबर। ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी शर्तों पे, जिन बातों पे आपको लोन दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें आपको पहले से बता दी जाएंगी। उसके बाद आप उसमें लोन लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको 10,000 रुपये का लोन लेना है, तो जो निर्धारित इनका इंटरेस्ट रेट है, ब्याज है, मान लीजिए 700, 800, 900 रुपये, उस आधार पर आपको लोन मिलेगा। कुछ बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात ये कि जब भी किसी कंपनी के द्वारा या इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कैश कोर के द्वारा अगर आपको लोन दिया जाता है, तो ये लोग आपके घर पे आएंगे, आपको सारी बातें समझाएंगे। समझाने के बाद आपको ये अपने सेंटर पे बुलाएंगे कि इस तारीख को इस सेंटर पे आप लोग आइए। वहाँ पे आप लोग अपनी पासबुक और आधार कार्ड इनको देंगे और बाकायदा वहाँ से आपको जो लोन है वो मिलेगा। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि आजकल अगर आपके यहाँ कोई आता है, कोई भी किसी के द्वारा आता है कि हम आपको लोन देना चाहते हैं, तो इंसान के अंदर क्या होता है ना, हल्का सा लालच पैदा हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास आए और आपको बोला कि मैडम आप इसको भर दीजिए, आप 100 रुपये डालेंगे, 1 महीने बाद ही 200 रुपये हो जाएंगे, 1000 रुपये डालेंगे ये 2000 हो जाएंगे।
तो हमें भी लगता है कि चलो कोई बात नहीं, 1000 रुपये डाल के देखते हैं, 2000 हो जाएंगे तो अच्छी बात है, कहीं से पैसा आ जाएगा। तो इस लालच के चक्कर में हम गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। मैं खुद इसका भोगी हूँ, तो मैं और इसको नहीं डिटेल में बता सकता, पर आप ये मान लीजिए व्हाट्सएप पे एक लिंक आया, हमने उसको दबाया, इस तरीके की चीज़ें भी बहुत होती हैं। तो एक पढ़े लिखे में और एक कम पढ़े लिखे में यही फर्क होता है कि वो दोनों चीज़ों में अंतर कर पाता है। आप लोगों को इसी चीज़ के लिए यहाँ बुलाया गया है कि आप लोग इस चीज़ के बारे में जान सकें कि सही क्या है और गलत क्या है। कभी भी कोई भी आपके फ़ोन से OTP, वो भी पहली ही मुलाकात में नहीं मांगेगा। ये लोग, ये कंपनी जो है, ये भी आती है आपके घर, तो ये बाकायदा अपने आई कार्ड के साथ आती है। कोई फर्जी आई कार्ड के संग आपके पास पहुंचेगा तो आपको कैसे पता लगेगा? तो ये कंपनी जो लोन देती है, तो बाकायदा आपके बैंक से बैंक में जाएगा, आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाता किसी भी तरीके से कि 500 रुपये आप दे दीजिए, उसके बाद अगले महीने 1000 रुपये आ जाएगा। इस तरीके का ना ही ऐसी कंपनी देती है, और अगर ऐसा कोई कंपनी कर रही है तो उसके बारे में सारी जानकारी लेके ही करें, चाहे वो 500 रुपये हो, 5000 रुपये हो, 5 रुपये हो। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छी बात है। इन सब चीज़ों से आप सतर्क रहेंगे पर डरेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। सतर्कता और डरने में यही अंतर है कि मुझे पता है कि ये पुल जो है, ये मुझे इस नदी के ऊपर से ले जाके दूसरी तरफ ले जाएगा, पर मैं इस डर के मारे उस पुल पे ना चलूं कि कहीं पुल टूट जाए तो मैं कहीं रास्ता तय ही नहीं कर पाऊंगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको लोन लेना है, अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, आप उस लोन का पैसा यूज़ करके कुछ छोटी दुकान जिससे आपका खुद फ़ायदा हो पाए आप कर सकते हैं, तो लोन बाकायदा और ज़रूर लें, उसके लिए बिल्कुल मनाही नहीं है। इवन अच्छी बात है, सरकार भी प्रमोट करती है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो आप लोन लेने में कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जिस तरीके से लिया जाता है, जैसे ये कंपनी है, हम यहाँ पे आए हैं तो ये कहीं ना कहीं ऑथेंटिक कंपनी है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं, अदरवाइज हम लोग यहाँ नहीं आते। तो इसका मतलब आप ऐसी कंपनी में विश्वास कर सकते हो, परंतु इसके अलावा और कोई कंपनी जैसे मान लीजिए आपके पास आती है, तो उसका निश्चिंत कर ली कि क्या ये कंपनी फुल प्रूफ ठीक है कि नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आपको लगता है सही है कि नहीं है, तो आप तहसील में आके हमसे जानकारी ले सकते हैं, तो हम LDM के माध्यम से आपको बता देंगे कि इस कंपनी में आपको पैसा देना है कि नहीं देना है। इसके अलावा इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आप जानकार बनेंगे तो अच्छा रहेगा। आज हम लोग बैंक में जाते हैं, अपना पैसा जमा कराते हैं, वहाँ रखते हैं, इन सब चीज़ें, ये विश्वास पे सब चीज़ें चलती हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर कल को कोई भी जिम्मेदारी होगी तो सरकार हमारा वो पैसा वापस देगी। तो यही जानकारी आप लोगों को रहनी चाहिए। डरना नहीं है पर जागरूक बनना है, इस बात पे आप सब लोग ध्यान देंगे। बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं यहाँ पे, आप, आपके बच्चे, आपके पति, आपकी सास, आपके पड़ोसी, ये सब आपकी जिम्मेदारी होती है कि मैं भी जानकार बनूं और मैं आसपास वाले लोगों को भी जानकारी दूं। इसी चीज़ के लिए ये यहाँ पर इस तरीके की वर्कशॉप होती है कि आपको जानकार बनाया जाएगा। कैसे पता लगाया जाएगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है? आप आई कार्ड देख सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड अपने पास रखेंगे, अगर कोई मांगता है तो आप खुद उसको देंगे, सारी चीज़ें करने के बाद अपना आधार कार्ड वापस ले लेंगे, ठीक है? अगर वो कह रहा है कि मैडम आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारी डिटेल देनी है तो आप दे देंगे, परंतु जागरूक इस चीज़ में रहेंगे कि डिटेल किस लिए ली जा रही है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। साथ साथ बात रही आपके लोन की और लोन का यूज़ करने की, तो उनको साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई गलत काम में यूज़ नहीं करेंगे। मान लीजिए आपके हस्बैंड हैं, वहाँ पर जोर जबरदस्ती करते हैं, आपने 10,000 का लोन लिया, उन्होंने रात को आपको पकड़ा, किसी भी तरीके से डराया धमकाया, आपसे लेके उन्होंने दारू में उड़ा दिए या इस तरीके से उड़ा दिए, तो ये सब चीज़ें इसलिए बैंक में आती हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ऐसा कर रहा है, तो आप इन कंपनी से संपर्क कर सकते हैं कि आप हमारा लोन उस तरीके से दीजिए ताकि हमारा ये मिसयूज ना हो। कोई आपको इस चीज़ के लिए, यहीं पे इसी चीज़ के लिए आपको बुलाया गया है कि आप लोन लेंगे, लोन लेने के बाद आप उन कामों को करेंगे जिससे आप और पैसा जनरेट कर सकते हैं और फिर आगे आप अपना और अपने घर का भविष्य अच्छा करेंगे। पर इन सब चीज़ों से थोड़ा जागरूक करेंगे। किसी को कुछ पूछना है इसमें? नहीं? तो ठीक है, आगे अभी वर्कशॉप चलेगी, आप सब लोग ध्यान से सारी बात सुनेंगे। और कभी कभार हमें ये बातें बड़ी बेकार लगती हैं कि क्या बकवास चल रहा है, कुछ औरतें उबासी लेने लगेंगी, कुछ एक आदमी यहाँ सो भी सकती हैं। पर ये बात ध्यान रखिए, जब आपके 1000, 1500, 2000 के 20,000, 10,000 आप लोग बनाते हो, या आप 10,000, 5,000 आपके गायब हो जाते हैं, तब रातों की नींद उड़ जाती है। तो इसलिए सारी बातें ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? और बहुत अच्छा मौका है कि इतनी सारी ग्रामीण महिलाएं यहाँ पर आई हैं,
तो जानकार आप लोग भी बनिए और सबको इसके बारे में जानकारी दें। ठीक, ओके, थैंक यू। मैं एक बार पुनः ये योग्य अध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही हमारी सदस्य हैं, इनके परिवार में यदि कोई बीमार पड़ता है, उनका स्वास्थ्य खराब होता है, तो उनको मेडिकल की सुविधा भी देने के लिए CHC के माध्यम से, कैस्पार हेल्थ क्लिनिक के माध्यम से जो है उनको मेडिकल की भी सुविधा दी जाती है, जहां 3 से 5 दिन की दवा उनको जो है निःशुल्क मिलता है और इसके लिए उनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और इस तरह से हम जो है केवल क्रेडिट का ही काम नहीं करते हैं, एजुकेशन और स्वास्थ्य पे भी काम करते हैं, ताकि हमारी सदस्यों की जीवन दशा में जो है बहुत अच्छी तरह से और बहुत शीघ्रता से सुधार हो सके और उनका जीवन स्तर जो है ऊपर उठ सके। सर, और एक बता रहे थे अभी CDB का लेकर बता रहे थे, CDB का मतलब ये CDB का लोन जो है प्लान तब किस तरह से बना कि इनके बीच में जाए, उसका थोड़ा उद्देश्य बताइए। जी, CDB जो है हमारी कंपनी से जुड़ी हुई है और CDB का लगभग 344 करोड़ रुपए हमारी कंपनी को मिला है, जो सदस्यों के बीच में लोन के रूप में बटा हुआ है। MSME के क्षेत्र में जो है यह लोन बंटता है, जिनका हैंडलूम है या पावरलूम है, ग्रोसरी का दुकान है, किराने का दुकान है, या छोटे छोटे इस तरह से मेडिकल स्टोर है, ब्यूटी पार्लर है। अगर इस तरह का किसी का व्यवसाय है तो हम उसे CDB का 2 लाख तक का लोन उसे उपलब्ध कराते हैं। इसकी कुछ शर्तें हैं। यह लोन कृषि में नहीं वितरित होता है, टोटली ये जो है MSME का लोन होता है और ये 2 लाख तक का लोन हम अपनी सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं, ताकि वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकें और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें और अपने परिवार का इनकम बढ़ा सकें। इस समय आपकी जो है धर्रा में कितनी शाखाएं जो है शिक्षा संबंधित चल रही हैं? टोटल अगर हम रीजन की बात करें तो इस रीजन में 24 ब्रांचें हैं और 78 कैस्पार एजुकेशन सेंटर हैं और 24 जो है हमारी CSC काम करती है। इस ब्रांच पे भी हमारी जो है 3 जो है CSC कार्यरत है। इसके अलावा कैस्पार हेल्थ क्लिनिक भी हमारा जो अतर्रा की ब्रांच है यहाँ पे कार्यरत है, जहाँ पे CHF के माध्यम से हम मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध अपनी सदस्यों को करा रहे हैं। आपके अतर्रा ब्रांच से कितनी महिलाएं इसमें जुड़ी हुई हैं? अतर्रा ब्रांच से लगभग 2000 के करीब में हमारी सदस्य जुड़ी हुई हैं, जिनको जो है हम क्रेडिट की सुविधा, CSC की यानी एजुकेशन की सुविधा और हेल्थ की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ नजदीकी ब्रांचें और कहाँ पर है? हाँ, इसके अलावा हमारी अगर बादा परिक्षेत्र में बात करें तो बादा में ही जिला मुख्यालय जहाँ है वहाँ भी हमारी एक ब्रांच है और खुरहंड में हमारी ब्रांच है, बवेरू में हमारी ब्रांच है और नरैनी में भी हमारी ब्रांच है। इसके अलावा तो उधर प्रयागराज साइड में है या कौशाम्बी में भी हमारी ब्रांचें हैं। टोटल जो है एज ए रीजनल मैनेजर मेरे अंतर्गत 24 ब्रांचें हैं जो काम करती हैं। सवाल मेरा और है, आपको पूरे भारत में आपने बताया 6 राज्यों में जी चल रही है, वो 6 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ आपकी शाखाएँ चल रही हैं? जी, हमारी जो है ब्रांचें हैं मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में काम कर रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, ठीक है, झारखंड में काम कर रही है, बिहार में काम कर रही है, तो उत्तराखंड में काम कर रही हैं और बहुत सारे रीजन जो स्टेट हैं जहां प्रस्तावित है कि अभी हम काम करने का काम करेंगे। अभी हमारे रीजनल मैनेजर साहब ने बताया कि हमारे पूरे भारत में 6 राज्यों पर ये शाखाएं चल रही हैं। जहां तक मुझे जानकारी है, मैं भी इनकी शाखाओं से करीब 4 साल पहले जुड़ा था। मैं इनके साथ सदस्य तो नहीं बना हूँ, लेकिन एक मेरा नाम मानवता और प्रेम व्यवहार इनसे जुड़ा हुआ था, जिसके चलते इनको और इनकी शाखा को भली बात जानता हूँ। अतर्रा से जैसे छोटे कस्बे में बहुत सारी शाखाएं आई हैं और गई हैं। जहाँ पर मेरा न्यूज़ का कार्यालय, वहीं पर आज की समय पे 2-2, 3-3 शाखाएं चली हैं और चली गई हैं। देखा जाता है वहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए गरीबों को, जनताओं को लेकर भाग चुके हैं। पैसा दिलाने के नाम पे कमीशन लिया गया है। लेकिन ये मैं कैस्पार माइक्रो कंपनी द्वारा जब से मैं जुड़ा हूँ, आज तक किसी प्रकार की कोई शिकायत मुझे नहीं मिली और पब्लिक से जब भी मैंने पूछा है इसकी प्रशंसा ही की गई है, जिसके लिए मैं अपर्णा टीवी न्यूज़ की तरफ से खुद इनका पूरा समर्थन करता हूं और साथ में अपने देश के हर नागरिक को यही कहूंगा कि कैस्पार माइक्रो की तरह कंपनी, कोई अन्य कंपनी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो सबके हित पे काम करते हुए, सबको देखते हुए, सबका सम्मान करते हुए
चलती है। जैसे कि अभी हमारे अतर्रा के उप जिलाधिकारी महोदय भी यहाँ आए थे, इंडियन बैंक के उप शाखा प्रबंधक श्री विष्णु गुप्ता जी आए थे, उप जिलाधिकारी विकास यादव जी आए, नायब तहसीलदार जी आए। किसी कारणवश हमारे क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष नहीं आ पाए हैं, लेकिन इन्होंने सबको इनवाइट किया, सबको आमंत्रण पत्र दिया। हम मीडिया भाइयों को भी आमंत्रण किया, इसके हम शुक्रगुजार हैं, हम इनका सम्मान करते हैं। और हम अगर ये चोर नहीं है तो इनके अंदर डर नहीं है। अगर ये चोर होते तो ये आज एक आईएएस अधिकारी को नहीं बुलाते। अधिकारियों के बराबर बैठना, अधिकारियों को बुलाना, अधिकारियों को सम्मान देना और सम्मान लेना एक बहुत बड़ी महानता होती है आज। इसलिए ये कंपनी सबके साथ बैठ के बराबर प्रचार प्रसार कर रही है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों से कहूँगा कि आप लोग जुड़ें, आप लोग इनका सहयोग करें, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाने की हिम्मत रखें, जिससे ये भी गर्व से कहें कि अतर्रा ने हमारा सहयोग दिया है। अतर्रा के साथ साथ पूरे भारत में मैं चाहूँगा कि एक समय कैश फॉर माइक्रो अपनी कंपनी जो अभी चला रही है एक अच्छे बैंक के रूप में परिवर्तित हो। मैं इसी आशा के साथ इनका आभार व्यक्त करता हूँ। बीच में और देखिए बैनर पोस्टर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लगा हुआ है। और ये देखिए कैश का माइक्रो क्रेडिट है, जो वित्तीय एवं कौशल विकास से सूक्ष्म ऋण सहायता सेवा शिक्षा सेवाएँ स्वास्थ्य सेवाएँ। और इसके उपरांत अभी हमारे अच्छी बातें कही हैं और लेकर किसी को देना नहीं चाहिए, अपने काम में लगना चाहिए, सभी से यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ताकि आपका विकास हो, उन्नति हो। और इसी उपरांत आइए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। और पहले तो थैंक यू, धन्यवाद। स्वास्थ्य की भी शिक्षा आपको उपलब्ध कराता है। ऐसा संगठन ने महसूस किया है कि पहले आप पैसा लेती थी लेकिन आपका विकास नहीं हो पाता था। उसके पीछे एक ही लॉजिक था कि आप पैसे कमाती थी लेकिन लगभग पैसा आपके बच्चे बीमार हो जाते थे उसमें लग जाता था और आपके पास उतने पैसे नहीं बच पाते थे जिससे आपके बच्चे। प्रबंधन ने ऐसा महसूस किया कि नहीं, जो हमारा उद्देश्य है आपके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए, तो मैं इन चीजों पे भी काम करूंगा, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो कैशपार ने ऋण आप लोग को देने के साथ साथ स्वास्थ्य की भी शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे लगभग कैश फॉर माइक्रो क्रेडिट में लगभग 21 चल रहे हैं। मैं आप लोग से अपेक्षा करूंगा और आग्रह करूंगा, अगर हम अतर्रा चित्रकूट रीजन में आता है, चित्रकूट रीजन में लगभग 77 हमसे मिल लीजिए करते हैं, वो भी मंच पे आए, से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये भी हमारे हेल्थ प्रोग्राम को देखती हैं, उनका तालियों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद विमल किशोर जी। यह कार्य कर रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। साथ ही जितने भी हमारी माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं, सबका नियंत्रण आरबीआई के थ्रू ही किया जाता है। उसमें कुछ आरबीआई के नए गाइडलाइंस आए हैं जिसको आप लोग के बीच जागरूक कराना है। साथ ही कंपनी ने कुछ प्रोत्साहन राशि भी किया है, जिसके लिए हमारे रीजनल मैनेजर साहब आपको रिव्यू करेंगे।
तो आप जानते हैं कि कैश पावर माइक्रो क्रेडिट आप लोग को पूंजी ऋण के साथ साथ स्वास्थ्य की भी सुविधा देती है, साथ में आपके बच्चे को कुशल भविष्य के लिए शिक्षा की भी सुविधा देती है। तो मैं अपने रीजनल मैनेजर श्री अरुण कुमार दुबे सर को परिचय कराते हुए मंच पे बुलाऊंगा और